हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको पैटर्न ब्लाउज़ को साइज का कैसे करें। मैंने अस्तर पे अपनी कटिंग ब्लाउज़ की कर ली थी। तो ये हमारा तीरे का सेंटर है नेक का, यानी कि पौने उस पर मैंने छोटा सा कट लगा लिया है। और गले की जो लंबाई है वो रखनी है 8 इंच और चौड़ाई रखनी है 3.25 इंच की तैयार। तो सबसे पहले हम गले की चौड़ाई नाप लेंगे, जो कि हमारे साइज़ के हिसाब से ज़्यादा है। अब हम इसको छोटा कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें वर्क के हिसाब से टॉप पार्ट को इसमें बैक फ्रंट सेम दिया हुआ है, तो इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसकी लंबाई चेक करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा थी, 16 इंच थी। और हमें गले का एक बार के लिए मार्क कर लेंगे इस तरीके से। तो गला कस्टमर की डिमांड के हिसाब से थोड़ा सा छोटा भी चल जाएगा, मैंने प्रिंट देख के पहले ही बोल दिया था। अब हम 1/2 इंच थोड़ा सा सिलाई में दबा देंगे नीचे की तरफ से, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। 8 इंच का मांगा है, उसमें हमें 7.5-7 इंच तक का तैयार चल जाएगा, उसी हिसाब से हमें करना है। तो सबसे पहले हमने इसको मार्क कर दिया है। अब 3.25 इंच हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे गले का। जो हमारा एक्स्ट्रा है उस पर हमें प्लेट डालनी है इस तरीके से। अब अपने बैक पार्ट को उठाएंगे और जो प्लेट का मार्जिन हमने लिया है उसको छोड़ते हुए हमें इस तरीके से अस्तर वाले पार्ट को रख लेना है और इसकी कटिंग कर देनी इस तरीके से। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है और हम इसको पलटने वाला बनाएंगे, या फिर आप फ्यूजिंग पेपर लेके भी कर सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हैं आई हुक वाली पट्टी के लिए, तो इसलिए उसमें मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा जाता है। और फ्रंट पार्ट की जो नेक की चौड़ाई है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठी है, जितनी कि हमें चाहिए। लंबाई देखेंगे फ्रंट पार्ट की हमें ऊपर से कितना छोटा करना है, क्योंकि ये दोनों का सेम दिया हुआ था। तो 6 इंच का हमें फ्रंट पार्ट का नेक तैयार चाहिए, तो 6.5 पे मैंने निशान लगा दिया इस तरीके से। और इस तरीके से हमें अपने अस्तर वाले पार्ट को रखना है, क्योंकि इसकी लंबाई हम फ्रंट पार्ट से ऊपर की तरफ से नहीं बढ़ा सकते थे, गले के हिसाब से हमें रखना है। और साइड में हमें पट्टी जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा छोटा है पार्ट। अब हमें स्लीव्स को लेना है, सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करेंगे इसको। और हाँ, इस पे हमें नीचे में लेस भी लगानी है, जो कि इसके साथ आई हुई है। सेंटर से फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच की एक लाइन देंगे नीचे मार्जिन के लिए, ताकि हमारी जो लाइन है बिल्कुल छोटी ना पड़े। और अस्तर वाली स्लीव्स को लेके इस तरीके से हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स का एक पार्ट हो गया। अब हम दूसरे पार्ट को उठाएंगे और इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे। सेम रिपीट करेंगे कि 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और इस तरीके से स्लीव्स को रखते हुए हमें कटिंग कर देनी है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।